एपिसोड 39 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे जब वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे 200,000 गोल्ड कॉइन लगेंगे, तो यहाँ पे वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहले तुम 10,000 का बोलते हो और फिर 10,000 लेते थे यहाँ पे जिंदा पकड़ने के लिए किसी भी कल्टीवेटर को जो कि अपने मॉर्टरी में है। और देखो तो जरा कि तुम अपने पैसे कैसे 2,000 पे पहुंचा रहे हो, तो मतलब 200,000 गोल्ड कॉइन की तुम मांग रख रहे हो, ये क्या बात हो रही है? क्या तुम टैलिस्मैन गिल्ड से डर रहे हो? तो यहाँ पे वो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हें वो मरा हुआ चाहिए या फिर यहाँ पे जिंदा चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि पैसे कितने लगेंगे। कि मन में कहती है 100,000 माउंटेन्स जो है वो अभी अभी यहाँ पे शॉर्ट सेक्टर के एरिया में आते हैं, यानी शॉर्ट सेक्टर के एरिया में 100,000 माउंटेन्स आता है। पर से अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई ना, तो वो लिन चैन मेरे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लिन चैन का डिसाइपल ही यांगी है, यानी वही मास्टर लिन का ही वो डिसाइपल है, तो उसका पूरा नाम लिन चैन होता है। कि लिन चैन मुझे जाने तो बिल्कुल नहीं देगा अगर उसे पता ये चल गया कि यहाँ पे मैं थी जिसने यहाँ पे यांगी को मरवाने की कोशिश किया। वो कहती है कि चलो इतना नहीं तो तुम मेरे लिए एक काम कर देना कि उसको यहाँ पे मारना नहीं, मतलब मारने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसको जिंदा रख के यहाँ पे उसको क्रिपल कर देना, वो दोबारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसको तुम्हें यहाँ पे लेके आने की भी जरूरत नहीं, यानी जिंदा मेरे पास मत लेके आना, उसको वहीं पे उसी जगह पे बस क्रिपल करके रख देना और उसे मारना नहीं है। ये चाहती हूँ कि सभी लोग उसको देखें कि वो कितना क्रिपल इंसान है और पूरी तरह से एक कचड़ा है और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसका चेहरा देखने लायक होगा। दूसरी तरफ एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अरे शेट यार, क्या ये सच में हो रहा है? मुझे तो काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। और वो कहता है कि ये तो एक बड़ा सा वेयरवुल्फ है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर से अलग ही एनर्जी निकल रही होती है और देखने से ही लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा पॉइजनस भी हो सकता है। तो यही कहता है ये तो काफी डरावना लग रहा है और उसका साइज तो काफी ज्यादा बड़ा है, ये वही है जिसको मैं जानता था। और साथ ही वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है देखने में। तो यही का वही वही जो होता है ना, ग्रे वुल्फ होता है, एक्चुअली में उसी का ही ग्रे वुल्फ है। और वो कहता है कि ये वही है जिसको मैं जानता था पिछले टाइम पे, यानी जब मैं इससे पहली बार मिला था। इतना ज्यादा साइज में बड़ा नहीं था, बट जरा देखो अब कितना बड़ा हो चुका है। वो कहता है कि ये किंग रैंक का है। को नहीं पता था मेरी सेकंड टीएनटीएन जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी होगी कि वो यहाँ पे मैजिक ट्रेजर को ही नहीं बल्कि यहाँ पे जवान बीस्ट को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने पे मजबूर कर सकती है, तो बीस्ट को ताकतवर बनाने में हेल्प कर सकती है। तो साथ ही यहाँ पे यंगी कहता है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। तो वो कहता है अगर मैंने यहाँ पे और सारे बीस्ट को यहाँ पे अपने पास बुला लिया, ज़ानू बीस्ट की एक पूरी आर्मी बना ली और उन्हें सेकंड डेंटियन में रख के यहाँ पे उनकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लिया, तो फिर यहाँ पे ये जो मेरी बीस्ट है मेरी मदद कर सकते हैं जब कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होगी या कोई मेरे को मारने के लिए आएगा, तब के लिए बहुत बड़ी आर्मी को क्रिएट करूंगा। तो साथ ही यहाँ पे वो उसको गूगू करने लगता है। पहले ये मुझे सबल का समझ नहीं आता, पहले ये यहाँ पे स्क्वीक करता था, फिर यहाँ पे क्विक करता था और अब यहाँ पे गूगू करते उसे कह रहा होता है गूगू गूगू। पहले एक बुद्धे से सॉरी बारह से एक ड्राइंग स्क्रोल को खोलता है जिसके अंदर पहले जो होता है ना ग्रे वुल्फ बहुत ज्यादा बेकार दिख रहा था और अब यहाँ पे वो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक पावरफुल सा ग्रे वुल्फ बन चुका है। ये कहता है ओ अच्छा तुम ये कहने की बात कर रहे हो, तो तुम बहुत ज्यादा समझदार हो सबल, तुमने तो मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी इसमें, मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर दिया है, इससे तो मेरा काफी ज्यादा काम बन जाएगा। वो उससे यहाँ पे हटने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ये सबल को वो दबा रहा होता है ना, इसीलिए। तो वो कहता है आएंगे, अच्छा ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है, तुमने मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया दिया है, तो जिस वजह से मैं अपनी एक बीस्ट की खुद की आर्मी बनाऊंगा और यहाँ पे चलो एक पूरी तरह से बीस्ट की आर्मी बनाते हैं। उसका जो वुल्फ होता है ना ग्रे वुल्फ भी घुर्रा रहा होता है कि अब तो आग लगा देंगे और यहाँ पे एक आर्मी बनाएंगे और ये आएंगे की प्रोटेक्शन भी दे पाएंगे। आएंगे भी मुट्ठी बना के तैयार होता है कि तो चलो बनाते हैं एक बड़ी सी आर्मी जो ज़ॉन्बू बीस्ट की होगी। उसके बाद जो यांगी होता है ना कि किसी बड़ी गेम में आ जाता है, उस केव का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। यांगी कहता है कि व्यू फाइनली हम पहुंच गए, तो उसके साथ ही दिखाते हैं उस जगह पे वुल्फ किंग अंदर होता है। तो साथ ही चिल्ला के यांगी कहता है कि वुल्फ किंग कमीने कहीं के चल बाहर निकल, मुझे तुझसे मिलना है, मुझे भी देखना है कि कैसे तू मेरे सामने सबमिट करता है। जो वुल्फ किंग होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके आसपास ही किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वो गुस्से में भी होता है आज के दिन पे। यांगी उसे कह रहा होता है कि चल बाहर निकल, मैं तुझे अपना पालतू बनाने के लिए आया हूँ। तो साथ ही यांगी कहता है बाहर से कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो मेरी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ना घुर्रा रहा है ना चिल्ला रहा है, मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूँ, शायद यहाँ पे वो होएगा ही नहीं। तो साथ ही यहाँ पे हमारा भी अपना प्यारा सा मुंह बाहर निकालते हुए कहता है गूगू करते हुए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो जगह डिसाइड की है यहाँ पे ही वुल्फ किंग है और यहीं पे पक्का है, यानी कि अंदर ही वुल्फ किंग छुपा बैठा है। तो साथ ही यहाँ पे वुल्फ किंग भी अपना शांति के साथ बाहर निकलता है, मैनर्स वगैरह सीख के आया भाई। वुल्फ किंग जो होता है ना थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है और यहाँ पे बाहर निकलता है और फिर बाहर निकलने के बाद अपने दुश्मन को देख के चिल्लाना शुरू करता है और फिर रॉर करता है। तो यही कहता है हंसते हुए कि फाइनली मिल गया ये वुल्फ किंग। यहाँ पे जो हमारे यही होता है वो अपनी भाषा में बोलने लगता है कि तो हिम्मत तो कर लिया यहाँ पे बाहर आने की, बट बाकी में हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी, जो तो अभी तक घबराया नहीं हुआ है यहाँ पे इसको देखने के बाद। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रे वो होता है ना वही वुल्फ से बाहर निकलने के बाद और ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि यांगी थोड़ी सी उसकी बुराई कर देता है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। यांगी कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसके चिल्लाने से यहाँ पे जगह हिलना चालू हो गई जब इसने दहाड़ लगाई है। तो यहाँ पे हमारा सवाल भी यांगी से हट जाता है और साथ ही यहाँ पे से वुल्फ बाहर निकलते हैं अब, क्योंकि वो वुल्फ किंग है तो आसपास के वुल्फ भी उसका साथ देते हैं। तो
यांगी कहता है नहीं थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे। तो बाकी सारे वुल्फ भी बाहर निकल आए हैं। लगता है जैसे यहाँ पे उस वुल्फ किंग ने अपने साथी वुल्फ्स को बुला लिया है और यांगी कहता है अरे नहीं हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सबल तो अपना मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो बीस्ट का भी राजा है भाई, मतलब ये जो बीस्ट किंग है वो किंग का भी राजा है भाई, वो मजे ले रहा होता है वो तो बढ़िया सीन को देखने के बाद भी। फिर उसके बाद जो हमारा सबल होता है ना वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है धीरे धीरे करके और अचानक से एक रॉकेट की तरह पूरे आसमान के ऊपर चला जाता है। आसमान के ऊपर जाने के बाद वो अपने बादलों के साथ ही यहाँ पे पूरी तरह से एक पावरफुल सी एनर्जी को क्रिएट करता है और साथ ही दिखाता है कि वाकई में वही राजा है और एम्परर है। मान लो कि आप आसमान में देख रहे हो और आसमान में एक बड़ा साइज का ड्रैगन आपकी ओर देख रहा है आंखों से और बहुत ज्यादा डरावनी आंखों से। तो एक बड़े से ड्रैगन की तरह वो सारे वुल्स को देख रहा होता है और सभी वुल्स की तरफ चिल्लाता है और यहाँ पे नीचे की तरफ एक लैंडिंग मारता है और नीचे की तरफ लैंड करता है तो दुनिया और धरती भी हिल जाती है। तो व्हाइट वुल्फ भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और देखता है कि वाकई में उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई क्रिएचर है उसके सामने। और साथ ही यहाँ पे वुल्फ होता है यानी कि जो व्हाइट वुल्फ होता है जो यांगी के सामने वुल्फ किंग बन रहा था वो भी यहाँ पे घबराने लगता है और कांपने लगता है। तो यांगी कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ पे बात को तो सुनना ही चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे बात करने के लिए तुमसे टाइम पास करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया वैसे। और सेकेंडली मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, तो मेरे साथ मिल जाते हो ना तो तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा और रहने को मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी तो तुम वहाँ पे रह सकते हो और अपनी शक्तियों को भी बढ़ा सकते हो। मैं अच्छे खाने की बात क्यों कर रहा हूँ तुम देख सकते हो कि यहाँ पे और साथ ही वो दिखाती कि यहाँ पे कैसे वो किंग क्लास के जो बीस्ट होता है ना, कोई बीस्ट रहता है उसको यहाँ पे नमक डालते हुए स्टाइल में वो कहता है मेरे साथ मिल जाते हो और यहाँ पे अगर मेरे साथ काम करते हो ना तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे किंग क्लास के बीस्ट का तो तुम अरोमा को और उसके स्वाद को चख ही सकते हो कि किंग क्लास का जो बीस्ट है उसका फूड कितना ज्यादा टेस्टी होगा। तुम्हारे लिए उसको पका के दूंगा और यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा खाना भी दूंगा खाने के लिए, वो भी किंग क्लास के बीस्ट का मीट दूंगा। वो जो बीस्ट होता है बीस्ट किंग या वुल्फ किंग वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और साथ ही यहाँ पे कहता है कि अब लगता नहीं कोई और भी ऑप्शन है क्योंकि अगर मना भी करेगा तब भी मारा ही जाएगा। कहता है कि वो ज्वाइन कर ले और घुटने के सामने अपना बैठ जाता है यांगी के सामने और कहता है यांगी कि बहुत ज्यादा अच्छे तुम अपनी जगह को जानते हो, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो बहुत अच्छा रास्ता चुना है तुमने। तो साथ ही वो चुटकी बजाता है तो हमारा सबल भी वहाँ पे कोई किक करके आ जाता है। यांगी जो होता है ना एक और चुटकी बजा के कहता है कि चलो सामने के लिए चलते हैं और यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे वो सभी आगे बढ़ जाते हैं बट यहाँ पे वुल्फ किंग जो होता है कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, बस गुस्से से यांगी की तरफ देखने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं फालतू में इसके बीच में पड़ गया, मुझे यहाँ पे कमजोर से बच्चे की मदद करनी पड़ेगी और उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो होता है आता है और अपनी एक फ्लाइंग किक आके उसको लगाता है जिससे वो यहाँ पे थोड़ा होश में आ जाता है कि हाँ अब उसे माननी पड़ेगी यांगी की बात को। और वहीं सबल होता है ना वो आगे आने वाले खतरों को भी चुटकियों में हरा देता है और सभी लोगों को मार देता है जिससे हम यांग देख पाते हैं कि यांग देख रहा है कि वह वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल क्रिएचर है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि किंग रैंक का जो वुल्फ है उसके सामने अपने घुटने टेक दिया था। यांगी भी कहता है वाकई में सबल कुछ अलग ही बात है, यानी सबल में कुछ ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा उसे स्ट्रांग बनाती है। और साथ ही दूसरी तरफ थोड़े टाइम बाद वो चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उससे जो वो नया वाला बीस्ट मेला होता है ना, जो नया वाला वुल्फ होता है जो वुल्फ किंग होता है उससे वो यहाँ पे लिटिल सिल्वर का नाम देता है और साथ ही कहता है कि एक का नाम वो सिल्वर ऐश रखता है, सॉरी वुल्फ का नाम वो ऐश रखता है जबकि दूसरे वुल्फ का नाम यहाँ पे लिटिल सिल्वर लगता है। तो साथ ही यहाँ पे हमारा जो वुल्फ होता है वो भी कहता है बहुत अच्छा नाम है, दोनों का ही मतलब एक करके वो कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा आएंगी, तो हमने दोनों का मतलब एक ही रखा और सही नाम है। तो साथ ही यहाँ पे दोनों ही कहते हैं कि हाँ अच्छा है कोई भी बुरा नहीं है, अपने नाम के लिए खुश भी होते हैं। तो साथ ही यहाँ पे अचानक से एक बड़ा धमाका होता है, यांगी कहता है क्या एक बड़ा सा ब्लास्ट, कहता है कि ऐश एंड सिल्वर तुम दोनों यहाँ पे छुप जाओ और अभी के लिए आगे मत बढ़ना, हम जरा जाते हैं और चेक करके आते हैं कि वहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, इतना बड़ा धमाका क्यों। साथ ही यहाँ पे दूसरी तरफ उसी जगह पे यहाँ पे यांगी छुप के देख रहा होता है कि वहाँ पे बैटल चल रही होती है और यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो वुल्फ के साथ फाइट कर रहे हैं, वुल्फ होता है बियर होता है सॉरी। तो वे लोग जब उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं तो यांगी कहता है क्या वो किंगजू है किंग, और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, तब तक ले मिलते हैं वीडियो में, तब के लिए पीस आउट, बाय बाय।